दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो चीजें रात में आपके कमरे में चलती हैं, वो सपने नहीं, शायद किसी की चाहत भी हो सकती है। हर रात दरवाजा बंद होता है, फिर भी कोई आता है, आपकी सांसों के पास, आपके बिस्तर के पास, और फिर जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या ये प्यार है या कोई अधूरी कहानी जो मौत के बाद भी मुकम्मल नहीं हुई? आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसे हर रात किसी के स्पर्श का एहसास होता था, मगर दरवाजा कभी नहीं खुलता था। तो जुड़ जाइए, क्योंकि आज जो राज खुलेगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है जब मैं 17 साल का था। स्कूल से थककर जब रात में सोने जाता तो कुछ देर बाद मेरे दरवाजे पर हल्की सी आहट होती। मैं जानता था वो आ रही है। धीरे धीरे दरवाजा खुलता और वो अंदर दाखिल होती, बिना कुछ कहे, बस पास बैठ जाती। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छूती थीं। उसका स्पर्श बहुत अलग था, बहुत शांत। वो मेरे बालों में हाथ फेरती, कभी मेरे माथे को चूमती, कभी मेरे पैरों को दबाती, और कभी बस चुपचाप मुझे देखती रहती। उसकी आंखों में कुछ था, शायद कोई ऐसा दर्द जो वो शब्दों में नहीं कह सकती थी। एक रात मैंने उससे पूछ लिया, माँ, तुम रोज रात को मेरे कमरे में क्यों आती हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे गले से लगा लिया। उसका वो आलिंगन एक औरत का था, एक माँ का, एक अधूरी आत्मा का। अगले दिन मैंने पापा से पूछा, क्या माँ ठीक है? पापा ने मेरी तरफ देखा और बोले, तेरी माँ को मरे हुए 5 साल हो गए हैं बेटा। मैं हक्का बक्का रह गया। तो जो औरत हर रात मेरे कमरे में आती है, वो कौन है? उस रात मैं जागा रहा, कमरे की बत्तियां बुझा दी और दरवाजे की तरफ नजरें जमाए रहा। ठीक 2:30 बजे वो फिर आई। दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन इस बार मैंने जो देखा उसके बाद मेरी चीख निकल गई। वो मां नहीं थी, वो किसी और की परछाई थी, मगर चेहरा बिल्कुल मेरी मां जैसा था। मैंने पंडित को बुलाया, पूजा करवाई। पता चला मेरी मां की आत्मा अधूरी थी। वो हर रात आती थी अपने अधूरे ममता के स्पर्श को पूरा करने, क्योंकि मरने से पहले वो मुझसे आखिरी बार लिपट नहीं पाई। अब वो नहीं आती, लेकिन हर रात मैं अब भी उसका इंतजार करता हूं, क्योंकि उसके स्पर्श में डर नहीं था, बल्कि वो ममता थी जो सिर्फ एक मां दे सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हर रात नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो कुछ पीछे छोड़ जाती हैं।